ਦਵਿੰਦਰ की पग, दविंदर का कुर्ता पजामा, दविंदर के जूते पा के आज तारीख 15 जनवरी 2026 को फिर एक बार मैसूर घूमने के लिए तैयार है जी। तो सभी जुड़े मित्र प्यारों को सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आज मैसूर की कुछ और जगहें देखेंगे। पहले ब्रेकफास्ट कहाँ करने आए हैं मुझे कोई आइडिया नहीं है, ये दविंदर को ही आइडिया है। जुड़े रहना जी, आज सफ़रों के साथ कुछ और नई जगहें घूमेंगे। उम्मीद है कि आपको कल की जगहें बहुत अच्छी लगी होंगी, वो कुछ खास मेन घूमने की जगहें थी मैसूर के अंदर। अब मैसूर के थोड़ा बार आसपास देखेंगे आज की जगहें कौन सी होंगी। ठीक है जी, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो मित्रों के साथ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताओ। मिलते हैं जी आज के सफ़र में। सबसे पहले खाना पीना नगोली से ग्रीन हेरिटेज नाम की जगह है जी। यहाँ आए ब्रेकफास्ट करने, साउथ इंडियन फूड ऑब्वियसली। सबसे पहले शांति का प्रतीक गौतम बुद्धा। मैं अक्सर पूछता हूँ कि अमीर कौन है, मुकेश अंबानी या गौतम बुद्धा, तो जवाब आपको पता ही है। ठीक है जी, यहाँ चलते हैं, देखते हैं यहाँ का रंग। आज मंगाया जी इडली ते वड़ा, नारियल क्या केले का पत्ता, केले के पत्ते के ऊपर रख के लेके आते हैं प्लेट में। बिल्कुल प्रेजेंटेशन बहुत तगड़ी होती है, ऐसा नहीं कि चमचे नहीं देते, चम्मच भी देते हैं। कॉफ़ी अपनी आ रही है, फिल्टर कॉफ़ी। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं अभी? बंदीपुर टाइगर रिजर्व। इधर को टाइगर रिजर्व है, ये आगे सड़क पर जा रहे हैं। वो टाइगर ही टाइगर होंगे वहाँ पे, पर दिखेंगे कि नहीं वो अलग बात है। वो ये इलाका शाम को 6 बजे के बाद बंद हो जाता है टाइगर के कारण, दिन में खुला होता है। तो उधर की तरफ जा रहे हैं, वो जो पहाड़ पीछे दिख रहे हैं वहाँ पे। अब जा रहे हैं जी बंदीपुर नेशनल पार्क के बीच में से। ये टाइगर रिजर्व है, एलिफेंट टाइगर वगैरह यहाँ पे होते हैं। अभी तक दिखे नहीं, छोटे मोटे मंकी जरूर दिखे हैं, टाइगर वगैरह तो नहीं दिखे। बाकी दिन में टाइगर दिखते भी नहीं, दिन में वो सो जाते हैं, रात में निकलते हैं शिकार के लिए। और शाम को 9 बजे के बाद इसको बंद कर देते हैं, ये रोड पूरी ब्लॉक कर देते हैं, बंद, कोई नहीं जा सकता। शेर नहीं दिख रहे, मंकी दिख रहे हैं, मंकी, क्यूट मंकीज। हेलो मंकी। मंकी रोटी खा रहा है भाई, रोटी पाया गया मंकी को कोई। कर्नाटका से निकल के केरला स्टेट में आ गए। वो बंदीपुर नेशनल रिजर्व तो ख़त्म हो गया, अब ये आ गया वायनाड बर्ड सेंचुरी, कुछ ऐसा आ गया, वायनाड का एरिया आ गया भाई। अपने को मंकी के अलावा और कुछ नहीं दिखा, मंकी दिखे बस। पेड़ पौधे दिख रहे हैं, नेचुरल ब्यूटी दिख रही है। पर अगर थोड़ा सा बादल होते तो बात कुछ और बन जाती। पर ठीक है, एक्सपेक्टेशंस तो बंदे की कभी पूरी नहीं होती, जो है वो भी खूबसूरत है। तो केरला में एंटर हो गए। केरला अपने साइकिल से तो आना नहीं था, गड्डी से आ गई। चलो केरला के भी दर्शन कर लिए, जीवन में पहली बार केरला आया हूँ। नहीं आए जहाज तो उतरे हैं, हाँ वैसे हाँ जीवन में पहली बार ही लगा लो, सड़क से तो पहली बार ही आए हैं केरला। एक कहता वायनाड होके आते हैं, दविंदर जी कह रहे हैं, बाकी देख दो की प्रोग्राम बनता। वायनाड को जाते रास्ते पर एक जगह रुके हैं, जहाँ पर एक घर दिखा मेरे को। इसके सामने क्या है? इसके सामने है रेडी गड्डी, जिसपे है तरबूज, कोकोनट, पाइनएप्पल्स। तरबूज देखो भाई, लाल रंग का तरबूज, खूबसूरत तरबूज। ये खाने के लिए रुके हैं, नारियल पानी पियेंगे, तरबूज खाएंगे और आगे को निकलेंगे जी। वायनाड जाते रास्ते में कौन आ गया? और यहाँ पे हमारे फिजिक्स के मास्टर साहब न्यूटन पाजी तरबूज का आनंद मानते हुए, तरबूज की कब से तलब मच रखी थी इनको अब जाके इनको शांति प्राप्त हुई है। देखिए मुस्कुराहट, देखिए इनकी।
क्या कहना चाहेंगे न्यूटन पाजी, बताइए। तरबूज का रंग देखो, है ना कैंट। फुल सर फुल। हम लोगों ने इस घर को देख लिया, केले के पेड़ देख लिए, तरबूज खा लिया, पाइनएप्पल खा लिया। यही है वायनाड। इधर से वापस होंगे अभी। अब हम लोगों ने सोचा है कि अब इधर से वापस होके अपना मैसूर के पास चलते हैं, जहाँ पर देखने के लिए अपने पास एक कार का म्यूजियम है, विंटेज कार का म्यूजियम है। एक बहुत खूबसूरत टेम्पल है, वो देखते हैं। हम लोग तो इधर रास्ता ही घूमने आए थे, वायनाड का रास्ता यही है। ठीक है, वायनाड यहाँ से कुछ 10-12 किलोमीटर रह गया होगा, 1 घंटा जो भी यहाँ इतना की रह गया होना। तो ठीक है, मतलब केरला देख लिया है, इसमें क्या पेड़ पौधे हैं वो आइडिया लगा लिया। केरला कभी फिर से घूमेंगे जीवन में, दोबारा पूरा केरला घूमेंगे। अब चलते हैं विंटेज कार देखने। इधर बेसिकली तो बंदीपुरा नेशनल पार्क देखने आए थे, वो बस करते करते थोड़ा आगे पहुंच गए हम। अब पीछे को चलते हैं वापस विंटेज कार्स। विनफास्ट की गड्डी सर। केले ही लग रहे हैं, देखिए केले, पीछे नारियल पेड़ है। कोकोनट ट्रीज, पहाड़, ते इधर सूरजमुखी, सनफ्लावर। सनफ्लावर के पीछे अगेन कोकोनट ट्रीज। ಪುಣ್ಯಕಾಲ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಯನಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳು 2 ಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನವರಿ 15ರಿಂದ ಜುಲೈ 15ರವರೆಗೆ ರಂಗನಾಥ ಉತ್ತರಾಯಣ स्वामी टेम्पल ಜುಲೈ मैसूर। 15ರಿಂದ ಜನವರಿ 15ರವರೆಗೆ कोई टेम्पल में इनके दीवों का प्रोग्राम है, ಉತ್ತರಾಯಣದಲ್ಲಿ ये इनके बीच में तेल डाल के रखा हुआ है। ಮಾಡಿ लोक ये कल्याणಕ್ಕೋಸ್ಕರ शाम को चलाएंगे शायद, आज मकर संक्रांति के प्रोग्राम में शायद चलाने वाले हैं। बहुत लंबी लाइन लगा रखी है इन्होंने दीयों की, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ದೇವತೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ बहुत लंबी लाइन है। ಅವರನ್ನ ಪೂಜೆ ये ಆರಾಧನೆ मंदिर है यार, ನವರಾತ್ರಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ श्री ಅಖಿಲಾಂಡ रंगनाथ ಕೋಟಿ स्वामी ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕ टेम्पल। ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ठीक है जी। ಬೃಂದಾವನ ಉತ್ಸವದ मैसूर। ಆಶ್ವೀಜ ಶುದ್ಧ जब मैं मैसूर एंटर कर रहा था तो अपन ने ये वाली जगह देखी थी कि ये बड़ा सा टायर क्या है। एक्चुअली में ये कार म्यूज़ियम है जिसको अब देखने आए हैं। कुछ खाने पीने का प्रोग्राम भी है यहाँ पे, खाते हैं, फिर इस म्यूज़ियम को देखेंगे, विंटेज कार म्यूज़ियम। मज़ा आने वाला है, लेट्स गो। साउथ इंडिया में क्या खाएंगे? साउथ इंडियन में डोसा खाएंगे और फिल्टर कॉफ़ी पिएंगे। चलो जी, शाम को 5:30 का वक्त और मेरा 80 किलोमीटर का सफ़र तय हो चुका है। ओ सॉरी, साइकिल तो मैं चला ही नहीं रहा। ठीक है ठीक है ठीक है। डोसा खाने के बाद, कॉफ़ी पीने के बाद पहुंच गए जी म्यूज़ियम के अंदर। चलिए अब म्यूज़ियम के अंदर आपको गाड़ियां दिखाते हैं, पुरानी पुरानी गाड़ियां। You will always remember your first car and the memories that come with it. That sense of adventure. Paddy McGuinness. टिकट 75 रुपीज़, 75 रुपये। चलो जी, अब देखते हैं गड्डियाँ। टिकट्स यहाँ से लें। लो जी, पहला देख लो एम्बेसडर। ये तो वैसे ही डेमो है, मतलब अंदर हैं असली गाड़ियाँ तो। ये आ गया बड़ा सा म्यूज़ियम। अब करते हैं स्टार्ट 1 बाय 1। लेफ़्ट तो करते हैं शुरू। व्हील्स का एवोल्यूशन, व्हील कैसे कैसे थे, फिर कैसे कैसे बन गए। ये तो गड्ढे वाले व्हील है। 10,000 BC, 3500 BC, देन 2000 BC, फिर ये, फिर वो आगे 1800s, 1920s। आगे टायरों की बातें। कौन आ गया फिर?
पहले भाई गड्डियाँ नहीं होती थी, गड्ढे होते थे, गड्ढे ऐसे होते थे, फिर आ गई गड्डियाँ। Fiat 501 1925। पढ़ना है किसी ने तो पॉज करके पढ़ लो वीरे। Fiat, ठीक है। फिर उस तो बाद Fiat 521, देन ये प्रेसिडेंट 8, कोई ऐसी गड्डी आ गई। फिर ऐसी आ गई बंद गड्डी, छोटी गड्डी बट बंद गड्डी, क्या बात है। ओपेल कैडेट 3 स्पीड मैनुअल, ये सब कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में, पढ़ लो। टॉप स्पीड 98 किलोमीटर पर आवर। ये है जी फोर्ड परफेक्ट E93A 100 किलोमीटर पर आवर। मॉरिस 8 सीरीज E 100 किलोमीटर पर आवर टॉप स्पीड। और फिर ये देखो 128 किलोमीटर पर आवर हडसन कमांडोर 6। देन फिर गाड़ियों की शेप कुछ ऐसी होगी। फ्रेज़र F47 C5 मैनहट्टन 133 किलोमीटर पर आवर 3 स्पीड मैनुअल। (1947) बुइक सीरीज 50 सुपर 8 138 किलोमीटर पर आवर। ये गड्डी आ गई। फिर उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद आ गया ये क्या है, डायमलर DE36 137 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया। फिर तो ये राजा के पास थी वो गड्डी, फोटो है राजे की। राजों के पास ही होंगी भाई ऐसी गड्डियाँ तो ऑब्वियसली। 2 व्हीलर भी आ गए भाई, स्कूटर यामा आकाश यजदी, मोटरसाइकिल, वो मोटरसाइकिल मोपर टाइप कुछ है। ये देखते राजदूत, ये तो एनफील्ड ही टांगता यार इन्होंने। ये क्यों टांग दिया भाई, ये तो चलाने वाला है। बजाज स्कूटरों की सभी लाइनें लगा दी, चेतक एंड ऑल सारे ला रखे, वेस्पा वगैरह एवरीथिंग। गड्डियाँ दोबारा शुरू। सिट्रोइन ट्रैक्शन अवांट 11 CV 117 किलोमीटर पर आवर टॉप स्पीड। देन आ गड्डी आ गई, देन आ गई हिंदुस्तान 14 113 किलोमीटर पर आवर। नंबर प्लेटा भी लगी हुई हैं। हिंदुस्तान लैंड मास्टर। देन आ तो एम्बेसडर आ गई है ना, हिंदुस्तान एम्बेसडर। ये तो देखी होगी, ये वाली तो वो अपने प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल यूज़ करते थे पहले, इंदिरा गांधी के टाइम। ये भी देखी होगी सड़कों पे, मैंने तो देखी है ये वाली गाड़ी। स्टैंडर्ड 10 90 किलोमीटर पर आवर। देन फिर ये आ गई एक छोटी सी गड्डी, रेनॉल्ट 80 किलोमीटर पर आवर। ये थोड़ी छोटी है, छोटे टायरों वाली है। देन आ जाओ जी इधर, कलर देखो, शेवले बेल एयर 145 किलोमीटर पर आवर। ਇਹਦਾ शीशा टुटिया ਪਿਆ। स्टडबेकर चैंपियन रेगल कॉनेस्टोगा स्टेशन वैगन
145 किलोमीटर पर आवर। देन ये रंग देखो, रंग क्यूट है, यूनिक। प्यूगेट 404 बर्लाइन ग्रैंड ट्रिस्म में पता नहीं क्या क्या 140 किलोमीटर पर आवर है। 140 कमाल है भाई। ओ भाई ये आ गई शेवले इम्पाला। आहा आ देखो तुम 150 किलोमीटर पर आवर टॉप स्पीड। हाँ लंबी देखो कितनी है यार, है ना। चल वीर दिन। देन उसके बाद है, रहिए इसके बारे में पढ़ लो। शेवले इम्पाला 154 किलोमीटर पर आवर, 3 स्पीड मैनुअल, 6 सिलेंडर, 3768 सीसी। ओ भाई 3 स्पीड मैनुअल। हाँ इंजन देख यार 3768 सीसी का। अगे आ गई आ छोटी गड्डी कोई हिलमैन हंटर 138 किलोमीटर पर आवर। देन ओ कोई छोटी क्यूट गड्डी आ गई। ये गड्डी भी देख लो भाई, 2 पर्सन। कैंट है, कैंट है। अब चलते हैं नीचे। नीचे भी है गड्डियां भाई बथेरियां। वो देखो पैराशूट। पैराशूट वाला बंदा भी देख लो। इनू की कहते हैं यार, इसको क्या कहते हैं भाई कमेंट बॉक्स में बताना, इसको क्या कहते हैं। ये जो बंदा उड़ रहा है ये सिस्टम को क्या कहते हैं। नीचे सबसे पहले तो हरा पीला नीला चिट्टा स्कूटर है। स्कूटर से स्टार्ट करते हैं जी। स्कूटर के बाद सबसे पहले दिख रहा है ये ट्रक। ये ट्रक क्यों लाया है यहाँ पे कोई आइडिया नहीं है। इसका स्टीयरिंग पुट्ठे पासे है। इसके बारे में क्या लिखा हुआ है दिख रहा है। चलो कोशिश करते हैं देखने की। सोवियत यूनियन, अच्छा सोवियत का ट्रक है भाई ये। डीजल इंजन 8 सिलेंडर 14.9 लीटर 63 किलोमीटर पर आवर। एयर ब्रेक भाई 14,000 सीसी का। 14,000। देन उसके बाद ये कोई ट्रक है, ये भी आर्मी का ही है। शेवले मिलिट्री यूएस आर्मी का ये। 6 सिलेंडर 4 स्पीड मैनुअल हाइड्रोलिक ड्रम 77 किलोमीटर पर आवर। आर्मी वाला ही है ना सारा। आर्मी सिस्टम है सारा सारा। ये कोई छोटी 643 सीसी का कोई ये छोटी गड्डी टाइप आ गई। ऑस्ट्रिया, ये मैन्युफैक्चर्ड इन ऑस्ट्रिया है। ठीक है भाई। देन ये गड्डी आ गई गैस 69 रशिया 3 स्पीड मैनुअल 2120 सीसी। चक्को जी। ओ ये आ गया एक कोई, ये कोई अलग ही चीज़ आ गई कोई। इसको बढ़ते हैं। ये क्या है जुगाड़? कैस्पर मार्क 2 माइन रेजिस्टेंस एम्बुश प्रोटेक्टेड व्हीकल जर्मनी। इंडियन आर्मी यूज्ड इन इंडियन आर्मी। 6 सिलेंडर 4 व्हील ड्राइव। वाह 4x4 है भाई। 4 स्पीड मैनुअल 100 किलोमीटर पर आवर। न्यूमेटिक ब्रेक्स। गोली भी लगी है भाई इसके एक शीशे पे। ये देखो गोली लगी हुई है। ऊपर बंदूक है इसके पास। ये तो लोहा ही लोहा बन रखा है तो हना होए। ਇਹ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਗ ਮੈਦਾਨ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਪੂਰੇ। ਉਹ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪਾਸੇ। ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਸੀ ਆ ਗਈ। Willys pickup 475 manufactured in America 113 किलोमीटर पर आवर। ओके ओरिजिनल प्राइस इन 1958 12,000 रुपये का था ये 1958 में। उसके बाद ये कोई ट्रक्स हैं, गुड्स कैरियर ट्रक्स होंगे, लॉरी
कर्नाटका में यूज होने वाले। एम लिखा हुआ आगे। तो ये कुछ ट्रक्स हैं, इनके बारे में क्या लिखा? फोर्ड ट्रक। अच्छा नहीं भाई, ये तो अमेरिका में बने हैं, मैन्युफैक्चर्ड इन अमेरिका। 8 सिलेंडर। 8 सिलेंडर, 6 फ्रंट गियर, 1 रिवर्स गियर, ड्रम ब्रेक्स, 120 किलोमीटर पर आवर। ये तो मुंह देखो कितना है ट्रक दा। हाँ भाई, ये टाटा का टाटा ट्रक, मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, 5 स्पीड मैनुअल, 1973 मॉडल। ठीक है भाई, क्या होना कुछ। ये मूवीज वाली गाड़ी आ गई। मैन्युफैक्चर्ड इन जापान, डेटसन ब्लू बर्ड 1.8 GL, 4 स्पीड मैनुअल, 165 किलोमीटर पर आवर। ओरिजिनल प्राइस इन 1983 इज $9,845 US। 1983 मॉडल डेटसन। ये भाई भी एक खड़ा है, अपना हीरो है कोई शायद पोज देने के लिए। फिएट 1100 एलिगेंट 1957, मैन्युफैक्चर्ड इन इटली, इटली की मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी। ये आ गई जी फिएट 1100 सेलेक्ट, इटली, 125 किलोमीटर पर आवर। 1958 में इसका प्राइस $12,000। देन उसके बाद 1964 मॉडल, मैन्युफैक्चर्ड इन ईटी, फिएट 1100 सुपर सेलेक्ट। इन 1964 इसका प्राइस था $12,500। ये तो वो टैक्सी है मुंबई में होती है जो 1994 मॉडल, ये तो पता ही है। देन ये आ गई ये वाली गाड़ियाँ भाई, विंटेज कार्स में से। ये तो मर्सिडीज़ की है ना, ये तो मर्सिडीज़ है, ये तो लेटेस्ट सी है। मर्सिडीज़ बेंज 240D, 2400 cc, 4 स्पीड मैनुअल, 145 किलोमीटर पर आवर। ये पढ़ लो भाई इसके बारे में। देन ये भी मर्सिडीज़ है, नंबर भी लगा हुआ है अभी तक तो इनका। मर्सिडीज़ बेंज 200D, जर्मनी, मैन्युफैक्चर्ड इन जर्मनी। MH12, ये तो पुणे से लेके आए किसी बंदे की, फास्ट टैग भी लगा हुआ है। अच्छा, ये भी जर्मनी, 250 किलोमीटर पर आवर, मर्सिडीज़। ये BMW की पुरानी गड्डी, BMW E32 7 सीरीज़, मैन्युफैक्चर्ड इन जर्मनी, 249 किलोमीटर पर आवर, 4 स्पीड ऑटोमेटिक। ये टोयोटा की, ये भी फिल्मों में गाड़ी यूज़ होती थी, टोयोटा कोरोला। उसके बाद ये क्या, जैगुआर, नंबर लगा हुआ अभी तक। ये जैगुआर की गड्डी, मैन्युफैक्चर्ड इन UK, 6 स्पीड ऑटोमेटिक, 6 सिलेंडर, 4 व्हील डिस्क ब्रेक्स, 233 किलोमीटर पर आवर, लेफ्ट हैंड ड्राइव, दिल्ली का नंबर लगा हुआ है। ये क्या है, कैडिलैक फ्लीटवुड, मैन्युफैक्चर्ड इन अमेरिका, 187 किलोमीटर पर आवर, फ्रंट डिस्क, रियर ड्रम्स। देखो भाई तो कैंट लग रही है अंदर से। उसके बाद माज़दा, छोटी गड्डी, क्यूट गड्डी। मैन्युफैक्चर्ड इन जापान, 160 किलोमीटर पर आवर, 4 स्पीड मैनुअल, 1490 cc, फ्रंट डिस्क, रियर ड्रम्स। Then 1987 स्टैंडर्ड 2000, 1985 में इसका प्राइस था 2,12,000 रुपये।
एक्स शोरूम प्राइस। वाह भाई। उसके बाद ये तो एम्बेसडर है, एम्बेसडर एयरफोर्स 1986। दैन उसके बाद ये गड्डी है कंटेसा क्लासिक। अब इसको देखो भाई, 1 जनवरी 2026 को इसके 100 ईयर्स हो जाएंगे। 1926 में लॉन्च हुई थी ये गड्डी है ना कैंट। टेम्पो मेटाडोर 1996। जब ज़्यादा बच्चे किडनैप करने होते थे तो ये वाली बस का यूज़ करते थे फिर बाद में कम बच्चे थे तो ओमनी का यूज़ करने लग गए। 120 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम स्पीड है इसकी। 2400 सीसी का इंजन है। 4 स्पीड मैनुअल मेटाडोर देखी होगी काफ़ी लोगों ने, मेरी उम्र के लोगों ने बचपन में अपने सड़कों पर दौड़ती ये गाड़ी देखी होगी। उसके बाद ये पीले रंग की क्यूट सी छोटी गड्डी है, सिपानी डॉल्फिन सलून। अच्छा, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग है ये। 4 स्पीड मैनुअल, ड्रम ब्रेक्स, 123 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। उसके बाद ये टेम्पू है जो पंजाब में मुक्तसर साइड काफ़ी लोगों ने देखा हुआ चलता हुआ। पंजाबी फिल्मों में भी काफ़ी देखा होगा ये। देन ये गड्डी ये भी देखी होगी हम लोगों ने सड़क पर दौड़ती हुई, एम्बेसडर है ना, 2000। देन उसके बाद क्या है, उसके बाद खोल दिया सारा सिस्टम गड्डी का, चकता सारा कुछ, सारे पार्ट ही खोल दिए, पूरा व्हील ड्राइव, इंजन, एवरीथिंग खोल के दर्शाया गया है यहाँ। इंजन पिंजर सब मिल गए, सब कुछ खोलता। मारुति 800 1985 मॉडल। ये मारुति भी देखी होगी सबने। ईवी है, हैं? ईवी गड्डी है ये गड्डी है भाई एक रेवा इलेक्ट्रिक 2008। अच्छा, ईवी के शुरुआती दिन है 2008 में ईवी गड्डी। फिर ये जेसीबी आ गया, कोई क्यूट सी जेसीबी आ गई। मैन्युफैक्चर्ड इन गुजरात, फील्ड मार्शल ट्रैक्टर है ये, 35 किलोमीटर पर आवर, 4 स्पीड मैनुअल, 1 रिवर्स। ये कोई सामान मिट्टी वगैरह और बैकहो मशीन काइंड ऑफ। अब एक चीज़ में और एंटर करते हैं, जब सबसे पहले उसका गेट देख लो, गेट की कारीगरी देख लो। चलिए जी, अब इसमें एंट्री करते हैं। ये क्या लिखा है, परफॉर्मिंग आर्ट्स ऑफ तुलुनांदू। आई थिंक ये इंजन के बारे में है वही बातें। नहीं, कुछ ये तो बर्तन से लग रहे हैं, कुछ बर्तन, कुछ ऐसा सामान। ये क्या है, राइस वाटर ड्रेनर। ये क्या है, बटर चर्नर। ये आरी क्या है भाई, 100 ब्लेड। ये वो पानी खींचने वाली, इसके ऊपर रस्सी कुएं पे लगाएंगे, ऐसा कुछ सिस्टम। ये इस सिस्टम का दर्शाया गया है ये पूरा कुछ। ये गड्ढे पे लगाने वाला है। ये कोई बर्तन आ गया, ये कोई लालटेन टाइप आ गया शायद ना। ये रेलवे टोकन पाउच, ये क्या सिस्टम होता है, रेलवे टोकन पाउच। पढ़ लो इसके बारे में।
बताना फिर कि किसी ने देखा है क्या ये रेलवेज को यूज़ करते हुए पुराने टाइम में। उसके बाद ये कुछ बड़ा टब आ गया भाई। उधर कुछ है शुगर केन जूस मशीन, गन्ने के जूस की मशीन है ये तो गन्ने का जूस निकाल के उससे गुड़ वगैरह बनाने का टब होगा शायद। ये तो कोई फोटो खींचने का जुगाड़ है। स्टूडियो कैमरा, हाँ लार्ज फॉर्मेट स्टूडियो कैमरा 1890 to 1930। टाइपराइटर, एडिंग मशीन, कौन सी एडिंग मशीन है भाई? ये थियोडोलाइट, टेलीस्कोप काइंड ऑफ चीजें आ गई। कैंडलस्टिक टेलीफोन, दिस इज टेलीस्कोप। और ये आ गया नेवी का टेलीफोन। कैमरा, बॉक्स कैमरा, सिनेकन 8। पुरानी चीज़ें हैं भाई, कितनी पुरानी चीज़ें हैं भाई, ये कितनी पुरानी चीज़ें हैं। ये क्या है, कोई बंदूक है ये या कैमरा है ये, पता नहीं भाई क्या है। कोल आयरन, अच्छा कोल वाली प्रेस आयरन, कोल वाली आयरन। ये आगे भाई थॉमस एडिसन फोनोग्राफ, ग्रामोफोन। टी सैमोवर, वो है पोर्टेबल ग्रामोफोन। ग्रामोफोन वही जो तवे लगा के गाने सुनते हैं। वाइन ग्लास बॉटल, देन ये क्या आ गया भाई, ये कोई इंजन उंजन आ गए। ये क्या सिस्टम आ गया, या फोटोग्राफी का ही कोई सिस्टम है। ऑक्सीपैथोर, ऑक्सीपैथोर, गूगल पे सर्च कर लेना क्या है ये ऑक्सीपैथोर। कुछ ऐसा सिस्टम, मोटरें वगैरह लगी हुई हैं इस पे। ये क्या है आइडिया नहीं है। लालटेन्स टंगी हुई हैं कुछ। ये कोई पेपर कटिंग मशीन, पेपर कटिंग मशीन है भाई, इतनी बड़ी पेपर कटिंग मशीन। इधर कुछ तलवारें वगैरह हैं, तलवारें हैं, डॉल, बंदूकें। ये क्या है, ये तोप है, तोप, जीप के ऊपर टांगने वाली तोप। कोलंबियन प्रेस, फिलाडेल्फिया यूएसए में इन्वेंट करी गई। ये कुछ, ये केरला में यूज़ होने वाला सामान है, जो केरला में यूज़ करे जाते हथियार। ये महाराष्ट्र का है, मर्दानी खेल महाराष्ट्र में यूज़ होने वाला। और ये गतका पंजाब में यूज़ होने वाला है। विंटेज कारें देखने के बाद दोबारा फिर मैसूर पाक वाले स्टोर पे। आज सिर्फ देखेंगे नहीं, आज खाएंगे। तो मैसूर पाक खाने के लिए वर्ल्ड ऑफ मैसूर पाक आ गए। चलिए अंदर चलते हैं।